हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एट्थ पे कमीशन को जो 18 मंथ का टाइम लगने वाला है, उस केस में एक अप्रॉक्सीमेट जो आपको 18 महीने का जो एरियर मिलने वाला है, उसमें सिपाही से लेकर जो है ऑफिसर्स तक लगभग एरियर कितना मिलेगा, वो एक आप दोस्तों देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक टेबल है। द प्रोजेक्शन एज्यूम्स द इम्प्लीमेंटेशन इज डिलेड बाई 18 मंथ, जो कि ऑलरेडी जो है जब एट्थ पे कमीशन का जो नोटिफिकेशन आया था तब कहा गया था कि इट विल टेक 18 मंथ टाइम। तो एरियर कॉलम जो है वो 18 मंथ के हिसाब से, और प्लस अगर हम जस्ट ये 1.82 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से अगर हम करते हैं तो 1.82 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सिपाही से लेकर अगर हम ऑफिसर्स की बात करें तो कितना चेंज होने वाला है। दोस्तों देख सकते हैं, अभी सिंपल कैलकुलेशन है। अभी अगर हम बात करें लेवल 3 तक अगर 21,700 रुपये मिल रहा है, तो अगर हम फिटमेंट फैक्टर 1.82 करते हैं जो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, तो यहाँ पर सीधा सीधा कैलकुलेशन आ रहा है 21,700 को अगर आप 1.82 मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका टोटल हो जाता है 39,494। तो आप यहीं पे देख सकते हैं कि क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से फिटमेंट फैक्टर डिसाइड नहीं हुआ है, तो जब तक फिटमेंट फैक्टर डिसाइड नहीं होता उसमें एरियर की कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट जो अभी मिनिमम फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से भी आपको कितना एरियर मिलने वाला है आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 39,494 की बात करते हैं तो इसमें 17,794 आपका मंथली डिफरेंस होने वाला है, और यही मंथली डिफरेंस आपको जो है 18 मंथ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3,20,000 अगर एग्जैक्टली 1.82 का फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि मंथली डिफरेंस कितना आ रहा है। और यही मंथली डिफरेंस क्योंकि आपको 18 मंथ तक नहीं मिलना तो वो 18 मंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही अगर हम बात करें नायब सूबेदार की इसमें, और इसमें जो है नंबर ऑफ़ ईयर्स हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। अगर सिर्फ ये मान के चले कि 35,400 सेवन्थ पे कमीशन में उनकी बेसिक पे है तो वो एट्थ पे कमीशन में इनका 64,000 हो जाएगा। और यहीं पर आप दोस्तों देख सकते हैं डिफरेंस कितना है, 29,000 का आ रहा है। तो जितना जो है मंथली डिफरेंस आ रहा है वही आपका जो है एक्चुअल में आपका जो एरियर का डिसाइड करेगा। तो पूरा एरियर जो है वो डिपेंड करता है आपके मंथली डिफरेंस पे। और अभी हम 18 मंथ इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में सबसे पहले यही हाईलाइट किया गया था कि ये लगभग इसको जो है 18 मंथ का टाइम लगने वाला है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, जो एरियर का जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभी जो भी कैलकुलेशन चल रहा है कोई क्लैरिटी नहीं है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होने वाला है, क्या फॉर्मूला होने वाला है जिसके बेसिस पर आपकी सैलरी बढ़ेगी। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कोई फॉर्मूला इस तरह से फिटमेंट फैक्टर का होने वाला है तो ये आपका एक अप्रॉक्सीमेट टेबल आप रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन जब तक क्योंकि कमेटी बैठी हुई है और ये एट्थ पे कमीशन की जो कमेटी है 18 मंथ का टाइम लेके तब जाके, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। कहीं ना कहीं अगर आप एरियर देखें इस टाइम पे तो बहुत हायर एंड पे लग रहा है। तो इसके लिए अब डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े और सभी लेवल पे जो है सैलरी में इंक्रीज़ भी हो। उसके लिए दोस्तों ऑलरेडी टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिसाइड कर दिए गए हैं, और उन्हीं टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बेसिस पर जो है ये कमेटी अपना फैसला लेगी। और क्योंकि ये 18 मंथ का टाइम लगने वाला है तो 18 मंथ में कंफर्म है कि एरियर का ये जो 18 मंथ का टाइम है 1 जनवरी 2026 से ये ऑलरेडी एप्लीकेबल है। तो आपको 18 मंथ का एरियर का भी इसमें भुगतान होगा। अब कितना पेमेंट बनता है वो सब डिपेंड करता है दोस्तों कैलकुलेशन पर, फिटमेंट फैक्टर कितना फाइनली डिसाइड होता है, और उसके बाद से जो है क्या फॉर्मूला बनता है जिसके बेसिस पे आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी।
दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।